हर ट्रेडर एक ही मार्केट देखता है, पर हर कोई अलग तरीके से या अलग अलग टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता है। किसी के लिए हर टिक एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे डायरेक्शन में एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव, और किसी के लिए एक डिस्ट्रैक्शन। हाय मारुनिमा, आप देख रहे हैं 915.trade का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 3 ट्रेडिंग पर्सोनास की, स्कैल्पर, डे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर। 3 अलग होराइजन्स, 3 अलग अलग साइकोलॉजीज और एक ही क्वेश्चन, कौन सा आपके मार्केट डीएनए के लिए फिट होता है। शुरू करते हैं स्कैल्पिंग से। स्कैल्पिंग ना अट्रैक्टिव लगते हैं ढेर सारे ट्रेड्स, टाइट स्टॉप लॉसेस एंड फास्ट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। यहाँ गेम सिर्फ पैटर्न रिकग्निशन की नहीं, बट ज्यादा फोकस एग्जीक्यूशन पर होता है। इमोशंस का इम्पैक्ट अपनी डिसीजन मेकिंग में ना होने देना एंड अपने सेटअप्स को एक मशीन की तरह एग्जीक्यूट करना, इसमें आपको चाहिए क्विक डिसीजन मेकिंग। स्कैल्पिंग करने में आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा मोमेंटम। अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है तो स्कैल्पिंग करना बहुत मुश्किल हो सकता है, स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर्स। साइडवेज यानी कि चॉपी डेज में इसको अवॉइड करना चाहिए, वरना ये आपको दोनों साइड लॉस दे सकता है। मोस्ट रिटेलर्स एट द मनी ऑप्शंस में स्कैल्पिंग करते हैं फॉर हाई लिक्विडिटी एंड टू कैप्चर स्मॉल बर्स्ट ऑफ मूवमेंट क्विकली। एक मिसक्लिक, एक डिले एंड आपका एज गया। या टेक्निकल एनालिसिस नहीं, माइक्रो स्ट्रक्चर इंट्यूशन चलती है। आप लिक्विडिटी जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, डाउट थ्योरी को यूज कर सकते हो टू स्कैल्प बेटर। लेट्स टेक वन एग्जांपल। यहाँ एज यू कैन सी चार्ट में निफ्टी इज अराउंड 25,250। एक 1 मिनट कैंडल क्लोज होती है पिवट लेवल के जस्ट ऊपर। स्कैल्पर ने वहां एंट्री की। साइड में कॉल चार्ट भी आप देख सकते हैं। 138 से 170 वो टारगेट है। क्विकली हमने यहाँ 30 पॉइंट्स बुक कर लिया है। डायरेक्शन चेंज होने से पहले एग्जिट। यूजुअली बड़ी क्वांटिटी में एंट्री एंड एग्जिट करना 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, दैट इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। डे ट्रेडिंग में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें टाइम फ्रेम 5 मिनट्स या 15 मिनट्स होता है। डे ट्रेडिंग ना एक पैराडॉक्स है। आपको माइक्रो वॉलेटिलिटी का फायदा उठाना है, पर मैक्रो बायस मेंटेन करना है। ये स्कैल्पिंग से थोड़ी लोअर फ्रीक्वेंसी पे होती है और उसमें सेटअप्स 5 मिनट्स या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम कैप्चर करते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए वी कैन लुक एट डेली एंड आवर्ली चार्ट, और फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में आके करंट ट्रेडिंग डे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। डे ट्रेडर के पास एक लग्जरी होती है, ओवरनाइट न्यूट्रलिटी, पर उसके बदले वो पे करता है कांस्टेंट एक्सपोजर टू नॉइज। ओवरनाइट एक्सपोजर का डर नहीं होता, बट देन इंटरडे होने वाली वॉलेटाइल मूवमेंट्स को झेलना पड़ता है। आपको समझना पड़ता है कि क्या मार्केट रेंज एक्सपेंशन फेज में या कंप्रेशन फेज में है। यहाँ पे स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो, जैसे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट्स, पिवट पॉइंट्स, वीवैप, इंट्राडे लिक्विडिटी पॉकेट्स एटसेट्रा। डे ट्रेडर का बिगेस्ट एज है अडेप्टेबिलिटी और बिगेस्ट वीकनेस है बोर्डम। जब कुछ नहीं होता तो ट्रेडर अपना ही सेटअप इन्वेंट कर लेता है। इस चक्कर में ओवर ट्रेड कर देता है और यही बन जाता है लॉसेस का सबसे बड़ा रीजन। जैसे मशहूर ट्रेडर जेसी लिवरमोर ने कहा है, मनी इज मेड बाय सिटिंग नॉट ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में आपको समझना है कि कब वॉलेटिलिटी सस्टेन करेगी और कब प्राइस मीन रिवर्ट करेगा। डे ट्रेडर वेट करता है एक स्ट्रक्चरल ब्रेक के लिए। इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA लिया है। यहाँ चार्ट में आप EMA 9 एंड 21 देख सकते हैं। जैसे ही 9 EMA 21 EMA को क्रॉस करता है ऊपर या नीचे, देन उस डायरेक्शन को हम ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे के लिए। स्कैल्पिंग में टाइम फ्रेम 30 सेकंड्स टू फ्यू मिनट्स तक रहता है। इसमें हम कुछ घंटे तक रह सकते हैं। बाय द वे, डे ट्रेड एंड इंट्राडे को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग में प्राइस हर दिन चलती है एंड आपको कुछ नहीं करना होता। टाइम फ्रेम बड़ा होने की वजह से स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स भी बड़े होते हैं। ट्रेड डिसाइड करते हुए तो ट्रेडर्स सेटअप्स देख के ट्रेड लेते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा टफ है अपनी पोजीशन को मैनेज करने का पार्ट। स्विंग ट्रेडर्स प्ले द टाइम आर्बिट्राज गेम। अक्सर ट्रेडर्स कहते हैं कि चार्ट पैटर्न्स वर्क बेटर ऑन बिगर टाइम फ्रेम्स, बट यहाँ पे होल्डिंग का चैलेंज आ जाता है। प्रॉफिट या लॉस जल्दी बुक कर लेने का थॉट हमेशा दिमाग में रहता है, बट ऐसे ही सेटअप में स्टिक करना इज द की। इंट्राडे ट्रेडर्स ओवर रिएक्ट करते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडर्स इंटेंशनली अंडर रिएक्ट करते हैं। ये टाइम फ्रेम कन्विक्शन का टेस्ट है। आप एक बायस बनाते हो और इन दोनों तक उस बायस के खिलाफ हेडलाइंस पढ़ते हो और फिर भी पोजीशन होल्ड करते हो ओवरनाइट। यहाँ रिवॉर्ड बड़ा है पर कंट्रोल जीरो। ग्लोबल सेंटिमेंट, FII फ्लोज, मैक्रो नॉइज सब इंटरफियर करते हैं, बट जब ट्रेंड पकड़ लेते हो तो एक सिंगल ट्रेड मल्टीपल वीक्स कंपाउंड करता है। स्विंग ट्रेडर में हम देखेंगे 30 मिनट्स, 1 आवर और समटाइम्स 1 डे का टाइम फ्रेम। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सुपर ट्रेंड लिया है, तो यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड हम देख सकते हैं फ्रॉम 24,000 टू 25,300, फिर अगेन बेरिश फ्रॉम 25,300
टू 24,800 और फिर से बुलिश ट्रेंड। ये ट्रेड्स कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक हम होल्ड कर सकते हैं। ये नोट करना है कि ये ट्रेंड्स कुछ दिनों के लिए चल रहे हैं, विच इज द मेन डिफरेंस। अब टाइम फ्रेम की साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। टाइम फ्रेम के हिसाब से पर्सोना के बिहेवियरल ट्रेट्स में भी डिफरेंसेस दिखते हैं। जनरली स्कैल्पर्स इंपल्सिव होते हैं, डे ट्रेडर्स अडेप्टिव होते हैं और स्विंग ट्रेडर्स रिफ्लेक्टिव। एक 1 मिनट कैंडल के लिए ब्रेकआउट है, 15 मिनट्स के लिए रिट्रेसमेंट, डेली के लिए नॉइज। तो वर्डिक्ट क्या है? वेल, मार्केट एज कोई इंडिकेटर नहीं होता, वो एक टाइम फ्रेम आइडेंटिटी होती है। जैसे लोग कहते हैं द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज द वन दैट सर्वाइव्स योर साइकोलॉजी। सेम एसेट, सेम चार्ट, 3 फिलॉसफीज, 3 आउटकम, सिर्फ एक कंसिस्टेंट ट्रूथ। मार्केट बिहेवियरल अलाइनमेंट को रिवॉर्ड करते हैं, अग्रेशन को नहीं। टाइम फ्रेम के हिसाब से आप कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल प्रेफर करते हैं, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। ऐसे और इनसाइट्स के लिए 915.trade के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिस इज़ अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली बार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.